हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हम इसमें अपनी कुछ बेसिक बातें कर रहे थे। इसी में देखिए, जो आपका अगला पॉइंट आता है नेक्स्ट, इसमें वो आता है ट्रायंगल के बारे में। हम आगे पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल आप जानते हो पहले से, इसमें 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं। अब इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ए क्लोज्ड फिगर विच हैज 3 साइड 3 एंगल्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको याद रखना है, द सम ऑफ एनी टू साइड इज द सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड। मतलब दो साइडों का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू एनी साइड इज लेस देन थर्ड साइड, ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। और थर्ड जो प्रॉपर्टीज की याद रखनी है आपको, यानी द सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज 180 डिग्री। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर एंगल साइड में से क्या होती है? ग्रेटर होती है। इसके अलावा इन ए ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद देखो, हमारा अपना नेक्स्ट पॉइंट आएगा अगला, उसको देखो आप। ये आपने प्रॉपर्टी लिख दी इसकी, और इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में आपने स्टडी कर ली है। अब हम आगे बात करें किसकी, हमारा अब अगला जो इसमें आएगा पॉइंट आपका, वो ट्रायंगल के देखो टाइप्स है उनके बारे में आएगा। तो देख लो आप, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये मैंने आपको सारे बता रखे हैं, ये ध्यान में ही आपकी। यानी इसमें आपको आ जाएगा, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल, मतलब इसमें हो जाएगा आपके 3 साइड आर इक्वल, 3 साइड्स इक्वल। और फिर आएगा आइसोस्केल ट्रायंगल,
इसकी आएगी टू साइड्स आर इक्वल। उसके बाद में आपको याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल। यानी वन एंगल इज 90 डिग्री एंड साथ में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम के इक्वल। और अब देखो कुछ कॉन्ग्रुएंट रूल होते हैं इनके, सम कॉन्ग्रुएंट रूल्स ऑफ ट्रायंगल। देखो हम ट्रायंगल के कुछ कॉन्ग्रुएंट है वो रूल पढ़ रहे हैं अभी, और उसमें आपको सबसे पहले याद रखना है सबसे पहले इसमें आपका एक तो आता है ट्रिपल एस एस ए रूल, जब तीनों साइडें आपस में क्या उनकी इक्वल हो। उसके बाद में आता है एस सी एस रूल, उसके बाद में आता है ए एस ए रूल, फिर आता है आर एच एस रूल। उसके बाद में अब देखो आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में याद रखना। तो ये ट्रायंगल के देखो लगभग आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको सारी नोटें करवा दी है। अब इसके बाद में आपको बात करनी किसके, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो देखिए हम बात करते हैं किसकी, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो हमारा पॉइंट आएगा अब क्वाड्रिलेटरल। तो देखो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जो डेफिनेशन है वो आप जानते हो सारे, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, यानी 4 लाइन सेगमेंट से जो आपका बाउंडेड फिगर होता है वो क्या कहलाता है, आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, अब अगला जो हमारा आएगा इसमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा, यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें एक तो याद रखना पहले आपको पैरेललोग्राम के बारे में। और पैरेललोग्राम में ध्यान रखना है कि इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पैरेलल और साथ में इक्वल भी होती है। इसके अलावा जो डायगोनल होते हैं आपस में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। और इसके अलावा आपको याद रखना है किसके बारे में, रोम्बस के बारे में। रोम्बस जो होता है ना वो इस तरह का बना होता है, इसकी चारों साइड इक्वल होती है। ये छोटा डायगोनल होता है, ये बड़ा होता है डायगोनल, और ये आपस में क्या करते हैं 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो रेक्टेंगल के बारे में याद रख लो। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो इसमें मतलब आपकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ये वाली ईच एंगल होता है 90 का ये, और डायगोनल क्या होता है, इसके इक्वल होते हैं साथ में, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में आपको देखो स्क्वायर को याद रखना है। स्क्वायर में क्या होता है, देखो इसकी तो ये ऑल 4 साइड इक्वल होती है, ये वाली चारों, ईच एंगल होता है 90 का ये जो डायगोनल है वो बिल्कुल इसके क्या होता है, इक्वल आता है, और साथ में ये 90 पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको रोम्बस के बारे में इस तरह से याद रखना है। अब रोम्बस के बारे में आपको बाद में क्या याद रखना आपको, फिर आपको देखो काइट के बारे में याद रखना। काइट
देखो जो काइट होती है वो इस तरह से बनी होती है, इस तरह से काइट। इसमें ये साइड इसकी इक्वल होती है और ये साइड ये होती है इसके इक्वल होती है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ होता नहीं है, बस इतना इसमें आप याद है रख लेना। फिर आता आपका ट्रिपेजियम आता है, ट्रिपेजियम। अगर आप ट्रिपेजियम की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, बस केवल आपकी दो लाइनें पैरेलल होती है बस, और इसमें कुछ नहीं होता। ये जैसे मान लो ये वाली इसकी क्या है, पैरेलल बस, और इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ये सारी बातें होगी इसकी। फिर सर्किल वगैरह है उनके बारे में याद रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सर्किल का आता है। सर्किल क्या होता है, आपका एक प्लेन फिगर होता है इस तरह से, जिसमें इसका ये सेंटर होता है, और सेंटर को आप इससे मिलाओगे तो इसकी रेडियस होती है, ये इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है ये वाली। और इसके अलावा अगर आप इसके दो पार्ट करते हो इस तरह से ऐसे, तो इसके आर्क होते हैं, ये मेजर आर्क होता है, ये माइनर आर्क होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा बाकी बातें आप इसकी ओर ध्यान रख लोगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसका और देख लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें ना, तो इसका मतलब से मान लो कोई सर्कल आ रहा है मेरे पास, ये सर्किल की सर्क्यूफ्रेंस अगर आपके पास 4 पॉइंट आते हैं इस तरह से बने हुए, तो ये जो बनेगा वो कहलाएगा आपका क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, कुछ इसकी बातें थी वो आपको ध्यान में रखनी है। इनके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे इनफिनिट नंबर ऑफ सर्किल्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से आप कितने भी सर्किल बना सकते हो। और उसके बाद में देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट उससे आपका केवल एक सर्किल पासिंग होगा। और इसके अलावा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल्स आर इक्वल। इसके अलावा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी चोर्ड बाई साइड द चोर्ड। इसके अलावा द लाइन जोइनिंग द सेंटर टू मिड पॉइंट एनी चोर्ड टू सर्किल इज परपेंडिकुलर द चोर्ड। इसके अलावा आपको याद रखना द एंगल सबटेंड बाय द एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज डबल द एंगल सबटेंड बाय द आर्क ऑन द अदर रिमेनिंग पार्ट। फिर द एंगल मेड इन द सेमी सर्किल इज ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। और उसके बाद में इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो ये इसकी कुछ लगभग प्रॉपर्टी थी जो हमने सारी पढ़ ली है। अब जिसकी क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।